से क्या कर रहे हो? बेटा इसके अंदर तार शॉर्ट हो गया है, तो मैं इसकी मेन लाइन चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैंने इसमें डिप्लोमा कर रखी है इलेक्ट्रिकल में, तो मैं क्या इसको रिपेयर कर देता हूँ। और आपको भी अगर जरूरत पड़े ना कभी तो मैं सिखाता हूँ। देख, इसके यहाँ 4 नट लगते हैं ना, इन चारों नटों को मैंने खोल दिया है। नट मेरे पास है, इसको सीधा रख देता साइड में। अब खोलने के बाद के अंदर दोस्त इसके अंदर क्या है, ये मेन लाइन आ रही है ना, इस मेन लाइन को पकड़ के रखना बस, ठीक है। इसमें ये देखना है कि जो न्यूट्रल वायर है ना, आप बाहर जाओ, मैं गाइस को बताता हूँ दोस्तों। इसमें जो न्यूट्रल वायर है, ये न्यूट्रल वायर डायरेक्ट वाइंडिंग के अंदर जा रहा है, और फेज वायर है, इस फेज वायर को इस स्विच के द्वारा, ये जो स्विच लगा हुआ है, इस स्विच के इनपुट के अंदर दिया हुआ है, और आउटपुट के अंदर इसको 3 टर्मिनल निकाले गए, ठीक है। इसमें अधिक रेजिस्टेंस जोड़ा हुआ है, तो इस पर फर्स्ट मोड पे अपने धीरे चलती है। इसमें रेजिस्टेंस थोड़ा कम कर दिया गया है, तो सेकंड नंबर पे चलाते थोड़ी फास्ट चलती है, क्योंकि जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतनी ज़्यादा करंट ज़्यादा होगी। करंट का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। और दोस्तों करंट की डेफिनेशन आपको मालूम होगा, जैसे कि इसका सूत्र होता है I बराबर V अपॉन R, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है। वोल्टेज और रेजिस्टेंस का जो अनुपात होता है, ठीक है, विभवांतर और प्रतिरोध का जो अनुपात होता है उसे एम्पियर कहते हैं। और तो जितना मतलब रेजिस्टेंस कम होगा ना, उतनी ज्यादा करंट ज्यादा मिलेगी, जितनी ज्यादा मोटर को करंट ज्यादा मिलेगी उतना फास्ट मोटर इसकी चलेगी। और दोस्तों एक बात और बता देना चाहता हूँ आप लोगों को, इसके अंदर सिंक्रोनाइज मोटर लगती है। सिंक्रोनाइज मोटर वो मोटर होती है जो इंडिया के अंदर सबसे फास्ट आरपीएम राउंड पर मिनट के हिसाब से, राउंड पर मिनट के राउंड आरपीएस के हिसाब से घूमती है, राउंड पर सेकंड के हिसाब से, ठीक है। और इसके अंदर सिंक्रोनस मोटर लगी हुई है जिनकी कॉपर वाइंडिंग होती है। यहाँ पे मैंने आगे ना ये देख सकते हो, कॉपर वाइंडिंग क्या होती है, देखो ये दिखेगी। अगर ये वाइंडिंग कॉपर की हो रखी है ना, तो इसे कॉपर वाइंडिंग बोलते हैं। ये वाइंडिंग अगर आयरन की हो रखी है, वैसे आयरन की होती नहीं है, ये सिल्वर की हो सकती है, जैसे वो होता है ना अपने क्या एल्यूमिनियम की वाइंडिंग। उसकी क्या है कि कॉस्ट डाउन होती है खरीद की, और जिस मोटर की वाइंडिंग एल्यूमिनियम की बनी होती है दोस्तों, उसकी वैल्यू भी कम होती है, क्योंकि वो मोटर एक तरह की चाइनीज सेट के जैसे होगी, वो ज्यादा लंबी चलेगी नहीं है। एल्यूमिनियम थोड़ा सा गर्म होते ही हीट होके और जल जाती है वाइंडिंग। ये कॉपर वाइंडिंग है, तो ये इसकी जो एवरेज वैल्यूएशन है तो ये क्या ज्यादा चलेगी, और अच्छी खासी उम्र होगी इसकी। तो इसके अंदर देखो दोस्तों, ये तार ढीला था, जिसे मैंने टाइट कर दिया। ये सेकंड नंबर का जो तार था ना, ये सेकंड मोड के अंदर चल नहीं रही थी, ये देखो। तो इसे क्या मैंने वापस जोड़ दिया है, और जोड़ के उसके अंदर कुछ नहीं होता है दोस्तों। कुछ भी हो जाए तो यहाँ से आप दोनों को, ये दो न्यूट्रल और फेज है ना, इसको चेक करना। न्यूट्रल डायरेक्ट वाइंडिंग के अंदर जा रहा है, वाइंडिंग में कोई इशू हो तो आप वापस वाइंडिंग अगर बांधना चाहते हो तो बांध लो, नहीं बांधना चाहते हो तो मिस्त्री से बंधवा लो। और जो फेज वायर है उसको स्विच में तीनों तार जुड़े हुए नहीं है या नहीं है, और जुड़े हुए तो इन तीनों को कॉमन करके और डायरेक्ट वाइंडिंग के सेकंड जो टर्मिनल उस पर दे दो, आपकी जो सिंक्रोनस मोटर है और जो यह क्या बोलते हैं इसको मिक्सर ग्राइंडर, ये चालू हो जाएगा। अभी देखो मैं इसको पैक नहीं करता हूँ, पहले इसको चला के दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है ना, ताकि आपकी जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। ये मोटर यहाँ पड़ी है, इसको मैं खुला ही रखता हूँ, ओपन में चला के दिखाता हूँ आपको, देखना चल जाएगी अभी।